एक समय की बात है। मगध राज्य के पास एक विशाल वन के बीच गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती पर गिर रही थी। वातावरण में शांति थी और पक्षियों की मधुर आवाज उस शांति को और भी पवित्र बना रही थी। बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के गहरे सत्य समझा रहे थे। तभी अचानक एक युवक तेजी से भागता हुआ वहां पहुंचा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, सांस तेज चल रही थी और आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हर समय अशांत रहता है। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचता हूँ कि रातों की नींद उड़ जाती है। मुझे डर लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूंगा। कृपया मेरी सहायता कीजिए। बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और पास बैठाया। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? युवक बोला, भगवन, मैं भविष्य की बातों को लेकर डरता रहता हूँ। अगर व्यापार में घाटा हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे पसंद ना करें तो अगर मैं असफल हो गया तो मैं जानता हूँ कि ये बातें अभी हुई भी नहीं है। फिर भी मेरा मन बार बार उन्हीं कल्पनाओं में चला जाता है। मैं खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के खाली घड़े की ओर इशारा किया और युवक से कहा, इस घड़े को देखो, तुम्हें इसमें क्या दिखाई देता है? युवक बोला, भगवन, ये खाली है। बुद्ध बोले, क्या सच में ये खाली है? युवक चकित हो गया। उसने घड़े के अंदर झांका। जी हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है। बुद्ध बोले, इसमें हवा है, क्या तुम उसे देख पा रहे हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, वत्स, ये घड़ा हवा से भरा है पर तुम उसे देख नहीं पा रहे। उसी तरह तुम्हारा मन भी कल्पनाओं से भरा है जिन्हें तुम वास्तविक समझ लेते हो। तुम उन बातों से डरते हो जो अभी हुई ही नहीं है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन एक आदत उसकी सबसे बड़ी शत्रु थी। वो हर समय भविष्य के नुकसान की कल्पना करता रहता था। अगर उसने 10 बोरे अनाज खरीदे तो सोचता, क्या होगा अगर बारिश हो गई, अगर बाजार में दाम गिर गए, अगर अनाज खराब हो गया। उसकी पत्नी उसे समझाती, आप इतना क्यों सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन व्यापारी हर रात करवटें बदलता रहता। एक दिन वह बाजार से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक किसान अपने कंधे पर खाली बोरा लटकाए जा रहा है। किसान मुस्कुरा रहा था, गुनगुना रहा था। व्यापारी ने पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, बोरा भी खाली है। किसान हंस पड़ा, सेठ जी, बोरा खाली है लेकिन मेरा मन खाली नहीं है, उसमें उम्मीद है। व्यापारी ने व्यंग्य से कहा, उम्मीद से पेट नहीं भरता। किसान बोला, और चिंता से क्या भरता है? व्यापारी चुप हो गया। किसान ने आगे कहा, अगर मैं बोरे में अभी से डर भर लूं कि शायद अनाज ना मिले तो क्या खेत में मेहनत कर पाऊंगा? नहीं, इसलिए मैं पहले मेहनत करता हूं, फिर परिणाम देखता हूं। व्यापारी उस दिन घर लौट आया, लेकिन उसके मन में किसान की बात घूमती रही। कुछ महीनों बाद सच में व्यापारी को घाटा हो गया। जिस बात से वो सालों से डर रहा था वही हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब वास्तव में नुकसान हुआ तो वो उतना दुखी नहीं हुआ जितना कल्पना में होता था। उसने सोचा, मैंने तो बिना नुकसान के ही इतने सालों तक चिंता करके खुद को दुखी रखा। असली दुख तो कुछ दिनों का है, लेकिन कल्पना का दुख तो सालों तक चलता रहा। उसी समय उसे किसान की बात याद आई, और चिंता से क्या भरता है। उस दिन व्यापारी ने तय किया कि वो केवल वर्तमान में जिएगा। बुद्ध युवक की ओर देख रहे थे। वत्स, तुम्हारा मन उस व्यापारी की तरह है। तुम अभी घाटा हुआ भी नहीं, लेकिन सालों से डर रहे हो। युवक ने धीरे से पूछा, तो क्या चिंता करना गलत है? बुद्ध बोले, सावधानी और चिंता में अंतर है। सावधानी तुम्हें तैयारी करने में मदद करती है, चिंता तुम्हारी शक्ति छीन लेती है। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई समस्या सामने खड़ी है और तुम उसका समाधान खोज सकते हो तो चिंता मत करो, समाधान करो। और अगर समाधान तुम्हारे हाथ में नहीं है तो चिंता करके क्या मिलेगा? युवक की आंखों में थोड़ी शांति आने लगी। बुद्ध ने पास की नदी की ओर इशारा किया। उस नदी को देखो, यदि उसमें एक छोटा पत्थर डाल दिया जाए तो क्या नदी रुक जाती है? युवक बोला, नहीं भगवन, वो बहती रहती है। और यदि नदी के बहाव में कोई बड़ी चट्टान आ जाए तब भी वह रास्ता बदलकर बहती रहती है। बुद्ध बोले, मन भी नदी जैसा होना चाहिए। यदि कोई छोटी चिंता आए तो उसे बहा दो। यदि बड़ी समस्या आए तो रास्ता बदल लो, लेकिन रुकना मत।
युवक बोला, भगवन, समस्या ये है कि मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। मैं जानता हूं कि यह कल्पना है, फिर भी मन नहीं मानता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मन को रोका नहीं जाता, समझाया जाता है। उन्होंने उसे एक साधना बताई। जब भी तुम्हारे मन में कोई अनावश्यक चिंता आए, खुद से 3 प्रश्न पूछना। क्या ये बात अभी सच में घट रही है? क्या इसका समाधान मेरे हाथ में है? क्या मैं इस समय कुछ उपयोगी कर सकता हूँ? यदि तीनों का उत्तर नहीं है तो उसे जाने दो। युवक कुछ दिनों तक बुद्ध के पास रहा। उसने अभ्यास किया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह खुद से पूछता, क्या ये अभी सच है? अधिकतर उत्तर होता, नहीं। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, अब भी कभी कभी चिंता आती है, लेकिन मैं उसमें डूबता नहीं, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। बुद्ध ने कहा, यही जागरूकता है, चिंता को रोकना नहीं, देखना सीखो। बुद्ध बोले, वत्स, याद रखो, मन खाली घड़े की तरह है। यदि उसमें अनावश्यक डर भरोगे तो वही गूंजेगा। यदि उसमें विश्वास और धैर्य भरोगे तो वही सुनाई देगा। भविष्य की कल्पनाओं का बोझ उठाकर वर्तमान को मत खो। जो होना है वो समय पर होगा, लेकिन जो करना है वो अभी करना है। युवक ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई। अनावश्यक चिंता केवल कल्पना का जाल है। समस्या का समाधान सोचो, समस्या का भय नहीं। वर्तमान में रहना ही मानसिक शांति का मार्ग है। सावधानी जरूरी है, लेकिन अत्यधिक चिंता आत्मविनाश है। मन को रोकना नहीं, समझना सीखो।